हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी के निर्माण। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरे मई का करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो आपका जितनी भी कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी ऐप्स जो हैं वो आपका लॉन्च हुई थी उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कोविड केयर ऐप जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश से बनाई गई। रक्षा सर्व ऐप जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा लॉन्च की गई। कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप जो कि तेलंगाना के द्वारा बनाई गई। प्रज्ञाम ऐप जो कि झारखंड के द्वारा बनाई गई। गुरूर ऐप बिहार के द्वारा बनाई गई। कोरोना सहायता ऐप भी बिहार के ही द्वारा बनाई गई। इसके बाद कोवा ऐप जो कि आपका पंजाब के द्वारा बनाई गई। देखते हैं कोरोना मुक्ति ऐप जो कि आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा बनाई गई। कोरोना वॉच ऐप जो कि आपका कर्नाटक के द्वारा बनाई गई। क्वारंटाइन ऐप जो कि आईआईटी बॉम्बे के द्वारा बनाई गई। नादी ऐप जो कि पुडुचेरी द्वारा बनाई गई। सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप जो कि नागालैंड के द्वारा बनाई गई। कॉविन-20 ऐप नीति आयोग के द्वारा बनाई गई। टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस अर्थात कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई वह आपका आरोग्य सेतु ऐप। इसके बाद बात करते हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस हैं पूरे मई के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किए गए हैं। तो वह है आपका टी.एस. मूर्ति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अमेरिकी पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा जे अरुण करान, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में हाल ही में शपथ ग्रहण की है। तो वह आपका की है सुरेश एन पटेल ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी कि लेबर डे मनाया जाता है। तो यह आपका 1 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश में उगाए जाने वाले काले चावल जिसको कि कच्छ चखाओ के नाम से जाना जाता है, इसको अभी जीआई टैग मिला। तो यह चावल किस प्रदेश में उगाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारतीय प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को जापान के 25वें निकाई एशियाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उन्हें ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि इनको यह पुरस्कार विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिला। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि विशाखापट्टनम के पास आर वेंकटपुरम गांव में स्थित एलजी पॉलीमर में गैस जो लीक हुई थी, उस लीक में जो गैस लीक हुई थी उसका कारण थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि स्टाइरिन गैस एलजी पॉलीमर्स में रिसाव हुआ था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ईरान में अपनी वर्तमान मुद्रा करेंसी के मूल्य को परिवर्तित कर नया मुद्रा का प्रचलन का निर्णय किया है। तो नई मुद्रा का नाम क्या है? तो नई मुद्रा जो कि ईरान की है उसका नाम है तोमान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी की सद्भावना दूत गुडविल एम्बेसडर जिसको कि बोला जाता है कि कार्यकाल को बढ़ाकर 2022 तक कर दिया गया है। तो वह इनमें से कौन है?
तो वह इनमें से दिया मिर्जा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की। तो जीवन अमृत योजना आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई। तो आपका जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू की। बच्चों के स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप भी शुरू की गई और मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला यह पहला राज्य बना है। इसीलिए इसी प्रकार से संकल्प योजना मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में, जो कि बुजुर्गों के लिए शुरू की गई। मध्य प्रदेश में ही आपका FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई। मध्य प्रदेश द्वारा दीदी वाहन सेवा भी शुरू की गई और बुखार क्लिनिक भी मध्य प्रदेश में खोले गए हैं। तो ये जितना था ये मध्य प्रदेश की योजनाएं थी। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको सारी योजनाएं बता दी। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यानी कि त्रिपुरा सरकार ने नेबरहुड क्लासेस चलाने की घोषणा की है। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है। तो उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल जो है वह आपका गुजरात ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा और गुजरात ने ही सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में फर्स्ट राज्य बना है और गुजरात की पुलिस ने इंडिया में सबसे पहले टीजर गन शुरू की है। तो ये था गुजरात के बारे में कि गुजरात में क्या क्या चीज़ें नई हुई हैं। हाल ही में AIIA ने किस राज्य सरकार की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। तो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की है। तो कर्नाटक सरकार द्वारा ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में ही ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ भी हुआ। अब थमित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर 14410 भी लॉन्च हुआ और कर्नाटक में ही कोरोना वॉच ऐप भी लॉन्च की गई। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है। तो छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है। तो ऑस्ट्रेलिया ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च की। तो CRRI ने किसान सभा ऐप लॉन्च की, यानी कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसान सभा ऐप लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में MSME मंत्रालय के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है। तो अरविंद कुमार ने MSME मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो महाराष्ट्र पहला राज्य बना है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हाल ही में किस राज्य के केसर को GI टैग मिला है। तो जम्मू कश्मीर के केसर को GI टैग मिला है। बात करते हैं अदर GI टैग्स की। तो ब्लैक राइस, जिसको कि चखाओ भी बोलते हैं, जो कि मणिपुर का है, इसको भी GI टैग मिला है। टेराकोटा को भी GI टैग मिला है, जो कि आपका गोरखपुर UP में है। तो ये GI टैग अभी रिसेंटली मिले हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ
कि हाल ही में किस राज्य के तंजावर नेटिव वर्क्स और आराम बावर वुड वर्किंग्स को जीआई टैग मिला है? तो यह है आपका तमिलनाडु के तंजावर नेटिव वर्क को मिला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ श्रीराम वेंकटरमन को किया है। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। तो हाल ही में किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है? तो आपका भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की? तो आपका झारखंड की सरकार के द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की गई। बात करते हैं तो बिरसा हरित ग्राम योजना आपका ग्रामीण वृक्षारोपण के लिए शुरू की गई थी और झारखंड में ही दूरदर्शन के सहयोग से सरकारी स्कूलों में कक्षाएं भी शुरू की गई और आपका तत्पर कार्यक्रम यानी कि रांची में शुरू किया गया। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन बना है या किसे चुना गया है? तो आपका अधीर रंजन चौधरी को पैक का अध्यक्ष चुना गया है। ये जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने के आसार आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अधीर रंजन चौधरी पीएससी के नए अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो आपका 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बनाया गया जिसकी थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष विभाग द्वारा तैयार आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है? तो आपका उत्तर प्रदेश ने आयुष विभाग द्वारा तैयार आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में ही आपका वर्चुअल अदालतों द्वारा सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है और जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला भी पहला राज्य बना है और उत्तर प्रदेश द्वारा ही प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च की गई। तो उत्तर प्रदेश की जो मई में जो प्रमुख घटनाएं थी वो यहाँ कवर हो गई। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च हुई, इसके लेखक कौन हैं? तो फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक बॉम्बदेवा चंद्र वदन हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाल ही में फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका सिद्धार्थ वरदराजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हाल ही में कहाँ प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया? तो आपका बेंगलुरु में ही प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा और आपका बेंगलुरु में ही भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब भी बेंगलुरु हवाई अड्डे को मिला है। तो भारत का जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है वो बेंगलुरु है और मध्य एशिया का भी सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बेंगलुरु है। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो गोल कार्यक्रम का शुभारंभ आपका अर्जुन मुंडा ने किया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना है? तो आपका स्लोवेनिया यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो होप पोर्टल आपका उत्तराखंड की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वी विद्यामती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह आपका फोंग फोंग के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन बनी है? तो आपका बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली पहली खेल स्पर्धा बनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हाल ही में गोविंद राजुलू चिंटाला किस बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो आपका गोविंद राजुलू नाबार्ड बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हाल ही में साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने जीता है? तो आपका 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड विनय बंधवार ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स नामक बुक लॉन्च हुई। इसके लेखक कौन हैं? तो इस बुक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का परिचालन शुरू किया गया। इसे कहाँ बनाया गया? तो भारतीय रेलवे के पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को मधेपुरा में बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। कहाँ सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू हुआ? तो बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम आपका जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को शुरू किया है? तो ब्रेक द चेन अभियान आपका केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केरल सरकार द्वारा ही तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट किए गए और केरल सरकार के द्वारा कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट भी बनाया गया और केरल सरकार में ही कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक भी शुरू किए गए। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? तो आपका ऑर्डर मी ई कॉमर्स ऐप पतंजलि द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किसे इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो आपका राजीव जोशी ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका आगे की तरफ कि हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो आपका न्योमी ओसाका विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके लिए टॉप 50 मई के करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस कमेंट भी ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर।